Dear children, this is the chapter number 24, the Sikh and Maratha power. In the previous video, we had studied about the Shivaji. Shivaji was a great ruler and fighter, and the Mughal was very worried by increasing the power of Shivaji. So the Aurangzeb appointed Shasta Khan to suppress the Shivaji, but Shivaji escaped with his life. Then the Treaty of Purandar. After the failure of Shasta Khan, Aurangzeb sent Raja Jai Singh of Amber to capture Shivaji and also sent a large army with Diler Khan to assist Jai Singh. The Mughal forces beside the Purandar fort. To save his empire from destruction, Shivaji signed the Treaty of Purandar. He surrendered 23 forts of the Mughals. Jai Singh persuaded Shivaji to visit Agra and meet Aurangzeb. Shivaji's intention to visit Agra was to take stock of power and resources of the Mughals. At Agra, Shivaji was not treated properly and he left the court in anger. Aurangzeb took it as an insult and arrested Shivaji. After 3 months, Shivaji escaped from the jail in a fruit basket. शाइस्ता खान जब फेल हो गए तो औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए राजा जय सिंह को भेजा और साथ में दिलेर खां को बहुत बड़ी सेना के साथ सहायता के लिए बुला लिया। मुगल सेना ने जो पुरंदर था जहां पर शिवाजी थे उनको घेर लिया। अब अपने देश की अपने किले की हानि को बचाने के लिए शिवाजी ने राजा जय सिंह से पुरंदर की ट्रीटी कर ली, संधि कर ली। उन्होंने अपने जो 23 फोर्ट्स थे उन्होंने वो मुगल बादशाह को सौंप दिए। जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाने और सम्राट से मिलने के लिए तैयार कर लिया। शिवाजी आगरा गए, लेकिन उनका उद्देश्य था औरंगजेब की पावर को जानकारी लेना, उसका कैलकुलेशन करना। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। दरबार में अपने प्रति अपमानजनक व्यवहार उनका हुआ शिवाजी का, और उससे क्रोधित हो गए वो, और उसके बाद वो दरबार छोड़कर चले गए। औरंगजेब ने इसको अपना अपमान समझ लिया और शिवाजी को बंदी बना लिया। 3 महीने हो गए और 3 महीने के बाद शिवाजी को बंदी गृह से शिवाजी 3 महीने तक जेल में रहे। और फिर जो बंदी गृह था, जो जेल था, वहां से वो फ्रूट बास्केट में, है ना, छुपकर निकल सके वहां से, फिर वो भाग गए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, शिवाजी बिगेन हिज कंक्वेस्ट। अब आगरा से जब वो छिपकर भाग गए तो वहां से निकलने के बाद उन्होंने फिर से अपना जो राज्य था उसको स्थापना करने में फिर से उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद उन्होंने कल्याणी, भिवंडी, पुरंदर, सिंहगढ़ आदि सभी पर फिर से उन्होंने अपना रिकैप्चरिंग कर ली, अपना अधिकार फिर से कर लिया। शिवाजी डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठा स्टेट, बट औरंगजेब कंसिडर्ड हिम एट द जागीरदार एंड द सुल्तान ऑफ बिरजापुर कंसिडर्ड हिम टू बी रेबिलियस सरदार। शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मराठा राज को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब जो था वो उन्हें विद्रोही सामंत मानते थे। Shivaji was coronated at Raigad in AD 1674 as Chhatrapati Shivaji and established the Hindu kingdom. शिवाजी ने ये सारी विषमताओं को दूर करने के लिए और स्वयं से युद्ध और संधि करने की जो पावर है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया 1674 में, और उसके बाद उन्होंने हिंदू किंगडम की स्थापना कर दी। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली। आई विल गिव यू ओनली समरी। शिवाजी ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से अपना राज्याभिषेक कराया। उन्होंने पूना के पास में रायगढ़ में 1674 में एक बहुत बड़ा दरबार आयोजित किया और वहां पर छत्रपति की उपाधि धारण की। अदर कंक्वेस्ट ऑफ शिवाजी। शिवाजी अटैक्ड द पेविलियन ऑफ द मुगल सेंट्रल बहादुर खान एंड प्रोक्योर्ड horses worth crores of rupees. He entered into a treaty with the Sultan of Golconda in which they agreed to help each other in case of Mughal aggression. After this, Shivaji attacked Karnataka and captured Jinji and Vellore. He also brought the coastal areas of the kingdom of Bijapur under his control. Shivaji died in 1680 AD.
अब शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खान जो थे उनके वहाँ जहाँ पर वो थे पेविलियन, वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, उनके शिविर में आक्रमण किया और करोड़ों रुपए के घोड़ों को उन्होंने जीत लिया। इसके बाद गोलकुंडा के सुल्तान से उन्होंने संधि की और ये एक दूसरे को वचन दिया कि यदि मुगल आक्रमण करेंगे तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसके बाद दक्षिण के कर्नाटक में भी शिवाजी ने आक्रमण किया और जिंजी और वेल्लूर को जीत लिया। शिवाजी ने बीजापुर के समुद्री तट जो थे कोस्टल एरियाज जो थे वहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण किया और अपना अधिकार कर लिया। 1680 AD में शिवाजी की फिर मृत्यु हो गई। So children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. In the next video, we will read about the administration, centralized government, division of empire, sources of income, military administration of Shivaji and Marathas.